एक नंबर नोट कर लीजिए, 4245 करोड़। सिर्फ एक साल में इंडियंस ने डिजिटल फ्रॉड में इतने पैसे गंवाए हैं। और जो चीज आपका बैंक आपको कभी नहीं बताएगा, वो खुद जिम्मेदार था। और जुलाई 1 2026 से वो लीगली पैसे देने के लिए बाउंड है। ये वो रूल है जो आपके लिए लिखा गया है और आपको पता ही नहीं। तो मेरा नाम है रिजवान और आज हम 3 चीजें समझेंगे। फ्रॉड में बैंक की जिम्मेदारी क्या है, आरबीआई के नए 3 लेवल रूल्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं, और एक क्रिटिकल कैविएट जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। आप डेली यूपीआई यूज करते हैं, सैलरी के लिए, ईएमआई देने के लिए, ग्रोसरीज के लिए, फोन पे से पे करने के लिए। फिर एक दिन एक रॉन्ग टैप, एक कन्विंसिंग फोन कॉल आता है और पैसे गए, बस कुछ सेकेंड्स में। और अभी तक सिस्टम आपसे कहता था तुमने अप्रूव किया है, तुम्हारी प्रॉब्लम। पर अब जुलाई 1 के बाद सिस्टम को कहना पड़ेगा बैंक कहां था। चलिए एक कैरेक्टर से मिलते हैं। रमेश, 34 साल, पुणे, प्राइवेट जॉब। एक दिन उसके यूपीआई पर आया एक कलेक्ट रिक्वेस्ट, 50 रुपए वापस करने के लिए। किसी ने गलती से भेजा था। रमेश ने सोचा बेचारा इंसान है, उसने कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव की। 2 मिनट में 38,500 निकल गए। बैंक गया तो रमेश से बैंक ने कहा आपने खुद पिन डाला, आपने अप्रूव किया, हम क्या करें। ये रमेश की कहानी नहीं, हम सबकी कहानी है। पहले एक ही रूल था, अगर आपने खुद ट्रांजैक्शन अप्रूव किया, चाहे फ्रॉड के चक्कर में, तो बैंक सिर्फ तब जिम्मेदार था जब उसका अपना सिस्टम हैक होता था। सोशल इंजीनियरिंग, फेक कलेक्ट रिक्वेस्ट, फिशिंग कॉल, आप खुद भरो। मतलब रमेश जैसा फ्रॉड हुआ, बैंक बोलेगा तुम्हारी गलती है, फुल स्टॉप। आरबीआई के नए रूल्स 3 लेवल्स में काम करेंगे। जुलाई 1 2026 से लेवल 1, जीरो लाइबिलिटी। बैंक की गलती से फ्रॉड हुआ, रॉन्ग अलर्ट नहीं भेजा, सिस्टम ब्रीच, बैंक का डेटा लीक, बैंक पूरा पैसा वापस देगा, एक पैसा भी नहीं भरेंगे आप। लेवल 2, थर्ड पार्टी ब्रीच। किसी पेमेंट गेटवे या टेलीकॉम कंपनी की गलती से फ्रॉड हुआ, 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करो, बैंक फुल पैसा वापस करेगा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। लेवल 3, शेयर्ड फॉल्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए, थोड़ी गलती हमारी भी है। मतलब हमने गलती से कलेक्ट रिक्वेस्ट अप्रूव की या कुछ शेयर कर दिया, फिर भी 50,000 तक के फ्रॉड में 85% कंपनसेशन मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 तक। कंडीशन 5 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करो। पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये कॉम्पेंसेशन लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा। लेकिन है तो सही, पर रुको, यहाँ एक गड़बड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रूल सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक पे नहीं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना उज्जीवन पर भी नहीं। उसके साथ रीजनल रूरल बैंक्स भी कवर्ड नहीं है। अगर आपका प्राइमरी अकाउंट इनमें है, आप जुलाई 1 के बाद भी उसी पुराने दुनिया में हो। तो अब हम क्या करें? आज के लिए सिर्फ 2 काम। पहला, चेक करो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट कमर्शियल है या पेमेंट बैंक। नहीं पता, बस गूगल करो बैंक नेम और टाइप। और दूसरा, अभी सेव करो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। फ्रॉड के बाद 3 दिन का वर्किंग विंडो होता है, 1 दिन भी लेट और क्लेम गया। इस वीडियो में हमने जाना जुलाई 1 2026 से आरबीआई के नए रूल्स, जीरो लाइबिलिटी बैंक नेग्लिजेंस में, फुल रिफंड थर्ड पार्टी ब्रीच में, 25,000 कॉम्पेंसेशन शेयर्ड फॉल्ट में। सिर्फ कमर्शियल बैंक्स, पेमेंट बैंक कवर्ड नहीं। इस टॉपिक के पार्ट 2 में हम जानेंगे एसबीआई ने 3 दिन पहले एक ब्रांड न्यू स्कैम के बारे में वार्न किया है, जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम। और मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप फ्रॉड होने के बाद एग्जैक्टली 72 घंटों में क्या करना है, कहां रिपोर्ट करना है, क्या एविडेंस चाहिए। पार्ट 2 मिस मत करना। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। #LearnersWithRizwan, लेट्स बिकम अ बेटर सिटीजन। जय हिंद।